नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। आज है 8 मई। बात करेंगे बड़ी खबर के बारे में। इस वीडियो में जितनी भी खबर होगी मेरे द्वारा कलेक्ट की गई है। जो भी समाचार पत्र की कटिंग आपको दिखाई जाएगी उससे मैं खबर नहीं बताऊंगा। मैं आपको केवल समझाने के लिए उस समाचार पत्र की कटिंग का उपयोग करूंगा। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। आप ये मत समझिएगा कि आप समाचार पत्र की कटिंग को पढ़ लिए तो आपको पूरी जानकारी है। नहीं, मैं अंदरूनी जानकारी दूंगा। बस सबूत के तौर पर उसे दिखाने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप बातों को अच्छी तरह से समझ जाएं। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा, आपको कितना पसंद आया, आपको कौन सा पार्ट पसंद आया। वीडियो को आपने लाइक किया, शेयर किया या नहीं किया। देश के किस हिस्से से इस वीडियो को देख रहे हैं इसके बारे में ज़रूर बताएं। अपने राज्य का नाम, अपने ज़िले का नाम ज़रूर दें। सबसे पहले मैं बात करूंगा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 को लेकर। बिहार सीईटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छा मार्क लाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़बरदस्त बुक आइए जान लेते हैं। चश्मे प्रकाशन के द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एसटी गाइड तैयार किया गया है जो कि बिहार सीटेड बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में बैठने वाले हैं। इस संपूर्ण एसटी गाइड के माध्यम से आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर पाएंगे, इसलिए नंबर आपके आएंगे कि आपको अच्छे कॉलेज आसानी से मिल जाएंगे। इस बुक में आपको जनरल, इंग्लिश, कंप्रिहेंशन, हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, विद्यालय में शिक्षण, अधिगम, वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो भी प्रश्न होगा परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। 2100 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा जो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसके लिए सॉल्व पेपर भी ऐड किया गया है। 6 सॉल्व पेपर होगा 2023 सहित। तो अभी जाइए इस बुक को मंगवाइए और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करिए। बिहार सीटेड बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की बेहतर तैयारी के लिए आपको कॉम्बो पैक मंगवाना चाहिए। कॉम्बो पैक के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ आपको संपूर्ण एसटी गाइड दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिखाई दे रहा है। तो देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी मंगवाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। जैसा कि आपको बुक के बारे में जानकारी मिल गई होगी, अब पहली खबर के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण है और देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में 400 सीट इसलिए जीतना चाहता हूं ताकि कांग्रेस अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें करते हैं, ऐसे संवैधानिक पद पर बैठकर अच्छा और शोभा नहीं देता है। जब तक बाबरी, पाकिस्तान, राम मंदिर, धर्म ना आ जाए तब तक कोई चुनाव संपन्न नहीं होता है। आपको बता दें, राम मंदिर है, राम से सभी की आस्था है, राम के कोई दुश्मन नहीं है, परंतु भगवान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप इस पोस्ट से और पीएम मोदी के स्टेटमेंट से कितने संतुष्ट हैं? पीएम मोदी जी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में 400 सीट इसलिए जीतना चाहता हूं कि ताकि कांग्रेस अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। क्या देश के प्रधानमंत्री इससे पहले 300 कुछ सीटें जीते थे? क्या तब कांग्रेस ने ताला लगवा दिया था या कांग्रेस इसके पहले क्या कर दी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनके स्टेटमेंट का मतलब क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, आशंकाएं बहुत बड़ी हैं। सपा और इंडिया गठबंधन के हर बूथ एजेंट, कार्यकर्ता, प्रत्याशी, पदाधिकारी, समर्थक और जनता से अपील है कि वो सावधान रहें। सावधान सतर्क रहने की जानकारी दी गई है। आपको बता दें, वोटिंग ख़त्म होने के बाद जब तक ईवीएम सील ना हो जाए, स्ट्रांग रूम तक पहुंच ना जाए, तब तक पूरी मुस्तैदी से चौकन्ना रहें। सब मिलकर डटे रहें। किसी भी गड़बड़ी की आशंका होने पर सबूत के रूप में वीडियो तुरंत भेजें। यानी कि ईवीएम बदली जा सकती है, ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए जब तक स्ट्रांग रूम में ईवीएम पहुंचकर ताला ना लग जाए तब तक उसका पीछा आपको नहीं छोड़ना है। अगर इस तरह से करेंगे तभी आपको सफलता मिल सकती है। एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि मेरे द्वारा कहा गया था कि आवेदनों की संख्या में कमी होगी और परीक्षा में भी कम अभ्यर्थी बैठेंगे, इसमें दो राय नहीं है।
उत्तर प्रदेश बीएड की सबसे बड़ी खबर है। बीएड को लेकर विद्यार्थियों का इस बार रुझान और घट गया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से कराई जाने वाली बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा इस बार 2.21 लाख छात्रों ने आवेदन करके यह सिद्ध कर दिया है कि अब वह बीएड नहीं करना चाहते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार 2.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी घट गए हैं। अब घटे क्यों हैं? देखिए, यह समाचार पत्र की कटिंग है, आपको समझाने के लिए दिखा दिया हूँ। अब घटे क्यों हैं इसके विषय में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। घटे इसलिए हैं क्योंकि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के कारण ही अभ्यर्थी जो है अब बीएड करना नहीं चाहते हैं। डीएलएड मेरिट बेस पे होता है, इसलिए उन कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी मेरिट कम होती है और डीएलएड में उनका नहीं हो पाता है, एडमिशन नहीं हो पाता है, इसलिए लोग बीएड कर लेते थे। बीएड से 2 मौके हैं, एक जूनियर का है, प्राइमरी का है, हायर का है, सब कुछ है, हर मौके हैं उनके पास बीएड वालों के पास, और डीएलएड वालों के पास केवल प्राथमिक का मौका होता है, इसलिए लोग ज़्यादा बीएड करना चाहते हैं। लेकिन प्राथमिक पर ज़्यादा फोकस था, और जब से प्राथमिक को बीएड से अलग किया गया है तब से बीएड में कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता है। कारण यही है। अगली खबर शिक्षक भर्ती को लेकर है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती फंसी पड़ी है। जूनियर एडेड की 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती जो अटकी है वह कब कंप्लीट होगी? तो मैं आपको बता दूं, सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में कंप्लीट होगी, उससे पहले कंप्लीट नहीं होगी। समाचार पत्र में कुछ भी बताया गया हो, इससे पहले कंप्लीट होने वाली नहीं है। एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूँ। 10वीं 12वीं के छात्रों को अंकों का सत्यापन करवाने के लिए 5 दिन का मौका दिया गया है। सीबीएसई ने छात्रों की सुविधा के लिए पुनर्मूल्यांकन के शेड्यूल की सूचना जारी की है। रिजल्ट घोषित होने के बाद जारी होगा वास्तविक शेड्यूल। 5 दिन का वक्त मिलेगा। 20 मई के बाद परिणाम जारी होने की संभावना जताई जा रही है। एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूँ समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती को लेकर। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा के पेपर आउट होने के बाद जो मामला समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी में आया है वह गंभीर मामला था, चौंकाने वाला मामला था। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर आउट होने के मामले की जांच शुरू करने के बाद ईडी की नज़रें आरओ पेपर लीक मामले पर भी है। दरअसल दोनों परीक्षाओं का पेपर आउट कराने में प्रयागराज निवासी राजीव नयन मिश्रा शामिल था, जिसके गिरोह के बाकी सदस्यों ने आरओ परीक्षा का पेपर लीक कराया था। सूत्रों की माने तो ईडी जल्द ही आरओ परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले की जांच भी शुरू कर सकती है। इसी कारण से अब समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा लगभग अक्टूबर तक जा सकती है, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक जा सकती है। इसी कारण से अगर समय से परीक्षा की जांच नहीं हो पाई, पेपर लीक की जांच नहीं हो पाई, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर माह तक जाने की संभावना है। दिन प्रतिदिन जो है समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी पेपर कराने वाली जो गतिविधि है आगे बढ़ती नज़र आ रही है। मैं करंट जानकारी देता हूं जो सही होता है, मैं फेक जानकारी नहीं देता हूं, ऐसी जानकारी नहीं देता हूं कि फालतू बता दूं। फालतू जानकारी जो देते होंगे तुक्का लग गया तो ठीक है, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है। अगर जांच बहुत स्लो गति से हुई तो सितंबर से अक्टूबर, नहीं तो आपकी परीक्षा सितंबर माह तक हो जाएगी। एक बड़ी अपडेट और दे दूं, हरियाणा में खट्टर की सरकार गिर सकती है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री बदले गए थे, लेकिन जो निर्दलीय विधायक थे 3, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है और विपक्ष को समर्थन कर दिया है। कुल सीटों की संख्या 90 है, बहुमत का आंकड़ा 46 है। बीजेपी व अन्य के पास 43 है, विपक्ष के पास 45 है। 2 सीटें खाली होने पर विधानसभा में 88 विधायक हैं। इस आधार पर देखा जाए तो विपक्ष की सरकार हरियाणा में बन सकती है। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। चुनाव बाद शिक्षक भर्ती का आज तैयार होगा खाका। आज के समाचार पत्र में बताया गया। आज है 8 मई। अध्यक्ष जो है एसपी अग्रवाल को बनाया गया है, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और 12 सदस्य हैं। आज सचिव के साथ बैठक होगी और बैठक किस मुद्दे पर होगी इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। आज की जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयोग कार्यालय में कार्यवाहक अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली पहली बैठक को देखते हुए अधिकारियों में केवल कार्यवाहक सचिव अभी नामित किए गए हैं। इसके अलावा 4 उप सचिव, 1 वित्त नियंत्रक, 1 परीक्षा नियंत्रक, 1 विधि अधिकारी, 1 वित्त लेखाधिकारी, 1 कंप्यूटर IT
समन्वयक की तैनाती होनी बाकी है। आयोग में भर्तियों को लेकर कामकाज शुरू होने के लिए इन अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक है। इसके बिना लंबित भर्तियों में असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीटी की भर्ती नहीं हो पाएगी। इसके अलावा वर्ष 2011 की टीजीटी जीव विज्ञान की 83 पदों की भर्ती अटकी पड़ी है, जिसकी गति अभी तक नहीं पकड़ सकी है। वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती में 4 मंडलों का पैनल मामला कोर्ट में होने से रुका हुआ है। बैठक में आयोग के कार्य को गति प्रदान करने की रूपरेखा बनाए जाने, साथ पुरानी भर्ती अटकी उसे नए सिरे से शुरू करने, साथ साथ नई भर्तियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आयोग में सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था, कार्यालय में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज बैठक होगी और संभावित समय सारणी पर विचार किया जा सकता है कि परीक्षा कब होगी। मैंने आपसे बोल दिया कि 15 अगस्त के बाद ही परीक्षा होगी, तो 15 अगस्त के बाद ही परीक्षा होगी। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा सबसे पहले इसलिए होगी क्योंकि कैंडिडेट की संख्या कम है, नया आयोग है, तो नया आयोग चाहता है कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पारदर्शी तरीके से करा लिया जाए, क्योंकि नीट जैसी परीक्षाएँ खतरे में हैं। तो इस परीक्षा का क्या कहना, इसलिए सबसे पहले छोटी परीक्षा होगी। जब साकुशल संपन्न हो जाएगा तो बड़ी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, नीट पेपर के संबंध में कल ही मेरे द्वारा बताया गया था कि पेपर कैंसिल होगा, तो पेपर कैंसिल होगा। कोई माई का लाल नहीं है कि वो पेपर कैंसिल होने से रोक दे। नीट का पेपर कैंसिल होगा। कल जब मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया कैंसिलेशन के संबंध में और लिखा गया थंबनेल में कि पेपर कैंसिल होगा, तो कुछ लोगों ने आपत्ति की। जो लोग आपत्ति करें उनके जुबान पर अब ताला लग गया है, वो अब कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं बोल पाएंगे। मैं गारंटी के साथ जानकारी देता हूँ कि नीट का पेपर कैंसिल होगा। नोटिस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, इसलिए किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अब पुरानी पेंशन को लेकर बात कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को झारखंड के चाईबासा और गुमला में आयोजित 2 जनसभाओं में संबोधित किया। 2 जनसभाओं में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। इन सभाओं में राहुल गांधी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गरीबों, आदिवासी, किसानों और पिछड़ों के लिए कई वादे किए थे। राहुल गांधी ने गरीब परिवारों को लखपति बनाने का वादा किया। कहा कि हमारी सरकार बनने पर गरीब परिवार की महिला सदस्य के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए डाले जाएंगे। यह बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए हैं, तो क्या मैं गरीबों को लखपति नहीं बना सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नौकरी की व्यवस्था ख़त्म होगी, ठेके पर नौकरी की व्यवस्था खत्म होगी और स्थायी सरकारी पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। राहुल ने इस दौरान आरक्षण की 50% की सीमा बढ़ाने के भी वादा किया। तो यानी कि बहुत बड़ी बात कही है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा भाई उद्योगपति आप बना सकते हैं, 16 लाख करोड़ माफ़ कर सकते हैं, तो क्या गरीबों को 1 लाख सालाना नहीं दिया जा सकता? क्या गरीबों को लखपति नहीं बनाया जा सकता? तो जितने भी गरीब हैं जो लखपति बनना चाहते हैं वह कांग्रेस का समर्थन करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। जो लखपति नहीं बनना चाहते हैं वे कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे। यहाँ तक नेता भी चर्चा कर रहे हैं, जिनको 5 किलो चाहिए कि 1 लाख रुपया चाहिए। आप निर्णय कर लीजिए। अब आगे क्या होता है देखते हैं। जो भी स्टेटमेंट आएगा मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा सभी ग्रुपों में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।